सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा अच्छे तरीके से उसका फॉर्मूला हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले समझो कि बेटा सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सबसे पहले समझो सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला हमें पता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। प्रिंसिपल, P का मतलब क्या हो गया बेटा? प्रिंसिपल। R का मतलब हो गया रेट, और T का मतलब हो गया टाइम। ये हमारा नॉर्मल सा बेसिक चीज़ है, प्रिंसिपल, रेट इंटू टाइम। इसके अंदर में हम लोग क्या निकालते हैं, और एक होता है हम लोग का अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट, जो तुमको इंटरेस्ट मिला प्लस प्रिंसिपल, इसका ये होता है हिसाब। अब इसका हिसाब में क्या होता है, जैसे प्रिंसिपल क्या है, सबसे पहले हम प्रिंसिपल इज द सम। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल तुम्हारा क्या है? सम है। सम मतलब क्या हो गया? प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है बेटा? इसमें आपको, जैसे आपने बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट किया, आप जो डिपॉजिट किए, जैसे मान लीजिए आप 100 रुपया डिपॉजिट किए, आप 1000 रुपया डिपॉजिट किए, चाहे 5000 डिपॉजिट किए, जो पैसा आप डिपॉजिट किए वही पैसा आपका क्या बन गया? प्रिंसिपल। तो यही पे वही बताया गया है कि प्रिंसिपल, मान लो एक एग्जाम्पल से बता रहे हैं, आपने प्रिंसिपल 1000 रुपया बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक वाले आपको उसके ऊपर 10% दे रहे हैं। तो बेटा 10% तुमको बैंक वाले दे रहे हैं, ठीक है, और तुमको क्या बोला जा रहा है? टाइम। कितना साल के लिए दे रहे हैं? तुम 1 साल के लिए बैंक में रखना। अब तुमको पूछा कि बेटा तुमने प्रिंसिपल 10% का, प्रिंसिपल 1000, रेट 10%, टाइम 1 ईयर, अगर तुम बैंक में रखा तो 1 साल बाद तुमको कितना मिलेगा? जो तुमने 1000 रुपया रखा उसको 1 साल के बाद तुमको कितना मिलेगा? तो उसका वो कैसे निकालना है? उसके लिए हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो हम लोग चलो निकालते हैं। P यहाँ पे क्या है? 1000 है, रेट 10% है, टाइम 1 है, बाई 100। ये तुम्हारा क्या निकल जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला तुम्हारा बेटा? 100। ये तुम्हारा क्या निकला? सिंपल इंटरेस्ट। तो तुमको बैंक 1 साल के बाद कितना रुपया तुमको लौटाएगा? 100 रुपये लौटाएगा? नहीं, तुमको बैंक लौटाएगा अमाउंट, जो तुमने पे किया था, सम, जो तुम्हारा 1000 रुपया वो, और 100 रुपया जोड़कर तुमको 1100 रुपया जो है बैंक तुमको देगा। ये समझ में आया? यहाँ तक ये है सिंपल इंटरेस्ट का नॉर्मल सा चीज़। तो सिंपल इंटरेस्ट का कुछ फार्मूला जो है हम लोग बनाएंगे अभी, तो ये पहले समझ लो। ये होता है प्रिंसिपल, रेट, टाइम, यही है। अब जो फॉर्मूला बनाएंगे, सबसे पहला फॉर्मूला क्या है? SI, सिंपल इंटरेस्ट, इज इक्वल टू P इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। अब ये तो अगर तुमको डायरेक्टली प्रिंसिपल निकालना है तब तुम कैसे निकालोगे? SI इंटू 100 बाई R इंटू टी। वहीं पर अगर तुमको डायरेक्टली रेट निकालना पड़े तो कैसे निकालोगे? SI इंटू 100 बाई P इंटू टी। अगर तुमको डायरेक्टली टाइम निकालना पड़े तब तुम कैसे निकालोगे? SI इंटू 100 बाई R इंटू P। ये तुम्हारा फॉर्मूला है, ये सब फॉर्मूला को याद रखना। तो तुम डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट करके सम्स को जो है कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। उसके बाद आपको क्या है, और एक जो इम्पोर्टेंट है, क्या है? अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला, अमाउंट क्या होता है? जो तुमने ब्याज दिया, प्रिंसिपल प्लस आपका इंटरेस्ट, ठीक है। और अगर यहीं पे अगर तुमको प्रिंसिपल तुमने कितना दिया वो निकालना है, कई कई क्वेश्चन में देता है ऐसा चीज़, तो तुमको क्या करना है? ए अमाउंट माइनस कर दो आपको इंटरेस्ट को। ये फॉर्मूला है, ये सारा फॉर्मूला आपको पूरा दिमाग में रखना है सम्स करने का टाइम, तो आपको आराम से हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको इसमें अगर सिंपल इंटरेस्ट में आपको जो क्वेश्चन देता है वो कभी कभी किस किस टाइप का क्वेश्चन देता है वो भी आपको समझाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट अच्छा से समझोगे तभी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट में ये तक समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आप ध्यान से देख लो। तो बच्चों सिंपल इंटरेस्ट में ये तो आपको फॉर्मूला पता चला। अब सिंपल इंटरेस्ट में क्वेश्चन किस किस टाइप का आता है? देखो क्वेश्चन ऐसा तुमको सीधा प्रिंसिपल दे देगा, रेट दे देगा, टाइम निकाल दे देगा, तुमको इंटरेस्ट निकालने देगा, ऐसा सम्स तुमको मिलेगा। लेकिन तुमको कभी कभी तुमसे क्या पूछ सकता है
कि इसको आप हाफ ईयरली निकालो। ये हाफ ईयरली वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुमसे पूछ सकता है। अगर तुमको बोल दिया डेज, ठीक है, तो भी तुमको देगा। ये बात को याद रखना, ऐसा टाइम पे अगर मान लो तुमको दे दिया प्रिंसिपल 1000, रेट 10%, टाइम तुमको क्या दे दिया, टाइम दे दिया है तुमको 6 मंथ्स, तो ये केस में तुम बेटा क्या करोगे, 10% पर एनम का तुमको रेट दिया है और वहीं पे टाइम तुमको कितना दे दिया है, 6 मंथ्स का तुमको टाइम दिया है, 6 मंथ्स का। तो अब तुम क्या करोगे, तो इसके लिए भी हमें क्या इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, एस आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। तो प्रिंसिपल बेटा आपका 1000 है, 1000 रख दिए। रेट आप रेट को जैसे आप क्या देख रहे हो, टाइम क्या है 6 मंथ से, तुम या तो रेट को हाफ कर दो या तो टाइम को तुम 6/12 कर लो, कोई एक तुम कर सकते हो। तो अगर रेट कितना है 10%, हम इसको अगर 10% ही रखते हैं तो हम लोग यहाँ पे 6 मंथ्स को क्या कर लेंगे 6/12 और यहाँ पे 100। ये आपको फॉर्मूला से आप जो है इसको कर सकते हो। तो आपको कितना इंटरेस्ट निकालेगा, कितना मिलेगा आपको 50, कितना मिलेगा आपको 50 मिलेगा, ठीक है। तो आपका इसका अमाउंट क्या होगा, आपको अगर हाफ ईयरली के बाद 1000 प्लस 50 आपको मिलेगा 1050 आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ्स। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हाफ ईयरली ऐसा ही क्वेश्चन आता है, ये बात को समझ लेना है, ठीक है। हाफ ईयरली वाला क्वेश्चन बहुत आता है, उसके साथ क्वार्टरली बोलेगा। अगर क्वार्टरली बोलता है तुमको समझना पड़ेगा कि कितना क्वार्टर का बोला है, वो तुमको हाफ ईयरली क्वार्टरली ऐसा तुमको देगा। 4 क्वार्टर होता है हम लोग का, ठीक है, 3 का मल्टीपल में आता है, ये चीज़ समझ गए। और ऐसा कुछ क्वेश्चन जो है यही रहेगा, इससे बाहर क्वेश्चन तुम लोग का नहीं आएगा। सिंपल इंटरेस्ट नॉर्मल है, इसमें यही है और कुछ है नहीं। अब आगे कंपाउंड इंटरेस्ट करवाएंगे।